अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। खिलाफत उस्मानिया सीरीज़ में आप लोगों का खैर मकदम है। अब इंशाअल्लाह हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वीडियो नंबर 6 और ये इंशाअल्लाह जो है वो 9वें बादशाह के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जिनका नाम है सुलेमान आज़म। तो इससे पहले हम लोग जो है 8 बादशाह के बारे में पढ़ चुके हैं और सुलेमान आज़म का दौर जो है ये 46 साल तक जो है रहेंगे, 1520 से लेकर के 1566 तक। तो ये टोटल 46 साल। तो ये समझ जाइए कि बादशाहों में, उस्मानी बादशाहों में नुक़्ते उरूज को पहुंच जाएंगे। जैसे मुग़ल बादशाहों में औरंगज़ेब का जो है मुकाम है, या फिर सल्जूक़ी बादशाहों में जो है मलिक शाह सल्जूक़ी का है, वैसे ही इनका ये है। तो इससे पहले जो हम लोग पढ़ चुके हैं तो एक मरतबा रिवाइज़ कर लेते हैं। उस्मान ख़ान जो है इनके बानी हैं, तो वो 1299 से लेकर के 1326 तक। इसके बाद हम लोग पढ़े थे और ख़ान, वो 1326 से लेकर के 1359 तक। फिर उसके बाद हम लोग पढ़े मुराद अव्वल, वो 1359 से लेकर के 1389 तक, 89 तक। उसके बाद बायज़ीद के बारे में पढ़े। बायज़ीद जो है 1389 से लेकर के 1402 तक, और ये जंग अनक़रा में तैमूर लंग से हार गए। इसके बाद जो है समझ जाइए कि 10 साल तक जो है खाना जंगी चली आपस में, इनके औलादों में, भाइयों वगैरह में, कि कौन बैठेगा गद्दी पे, क्योंकि तैमूर लंग तो चला गया था वापस। तो फिर जो है समझ जाइए कि मोहम्मद नाम के जो है, मोहम्मद अव्वल भी बोल सकते हैं, लेकिन चलेबी के नाम से ये मशहूर थे, बहुत नेक थे। ये समझ जाइए कि 1413 से लेकर के 1421 तक रहे। इसके बाद आए मुराद सानी। एक मुराद तो आए थे जो समझिए कि बायज़ीद के वालिद थे, ये मुराद सानी जो है आए। ये समझिए कि 1421 से लेकर के 1451 तक। इसके बाद मेन हीरो की एंट्री होती है मोहम्मद अल-फातिह की। मोहम्मद दोम भी इसको कह सकते हैं, और अल-फातिह के नाम से ये मशहूर हैं, क्योंकि कुस्तुनतुनिया को इन्होंने फतह किए 1453 में, 2 साल के बाद। ये मुराद सानी के बेटे थे, और ये कब तक रहे तो 1481 तक रहे। इसके बाद जो है मोहम्मद फातिह के बेटे आए बायज़ीद दोम। अब वो समझे कि 1481 से लेकर के रहे कब तक, 1481 से लेकर के समझ जाइए कि 1512 तक, या समथिंग, मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ, 1512 तक समझिए, या 13 तक। उसके बाद जो है 8-10 साल के लिए जो आए हैं वो सलीम अव्वल। तो वो जो है उनका इंतकाल हो गया है 1520 में। तो ये सबसे ज़्यादा मशहूर किस वजह से है कि ये पहले खलीफा हैं उस्मानी खिलाफत के, क्योंकि इनके ज़माने में फिर ये जो है मक्का मदीना भी फतह हुआ, मिस्र भी फतह हुआ, ये सब फतह हुआ, वरना इससे पहले जो है इधर ही फतुहात हो रहे थे। इनके दौर में ये फतह हो गया, खिलाफत इनके हाथ में। तो ये पहले खलीफा है। सलीम के बेटे सुलेमान, तो ये जो है दूसरे खलीफा हैं खिलाफत उस्मानिया के। तो आज हम लोग इनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये समझ जाइए कि ये बहुत ही काबिल इंसान। इनके अलकाब जो हैं ये समझिए कि सुलेमान आज़म, जैसे अकबर आज़म, अकबर द ग्रेट, ये सुलेमान आज़म। और यूरोप वाले इनको जो है कहते थे मैग्निफिसेंट, जीशान के लक़ब से जो है इनको जीशान, शान वाले, मैग्निफिसेंट, सुलेमान द मैग्निफिसेंट बोलते थे। लेकिन तुर्क के लोग जो है इनको प्यार से जो है सुलेमान कानूनी बोलते थे, क्योंकि इन्होंने कानून बहुत अच्छे अच्छे दिए, यानी पूरी सल्तनत को जो है लॉ एंड ऑर्डर के तहत चलाए, और सब लोगों को कानून का पाबंद बनाए, दस्तूर का पाबंद बनाए। जैसा भी दस्तूर दिए, लेकिन दस्तूर दिए।
वरना आमतौर से बादशाह जो है वो मुतलकुल इनान होते हैं, जो मन में आया फैसला कर दिए, किसी को नवाज दिए, किसी को मार दिए, किसी के दो फरीक है, तुम ले जाओ, तुम ले जाओ, छोड़ दो। इस तरह नहीं, डोनाल्ड ट्रंप की तरह नहीं था मामला। तो ये है, और ये काफ़ी समझ जाइए कि दिनों तक भी रहे। आप देखिए कि 1520 से लेकर के 1566 तक, तो कितने साल हो, 46 साल तक है। और इनका दौर जो है वो ऐसा नहीं है कि ये समझिए कि जहालत वाला दौर था। यूरोप में जो है तरक्की, तामीर तरक्की शुरू हो चुकी थी, ये बात समझ लीजिए। यूरोप में आप समझ जाइए कि जो फ्रांस में जो है फ्रांसिस की हुकूमत थी, जो बहुत काबिल था। और बरतानिया में जो है, इंग्लैंड और आयरलैंड में जो है वो मलिका एलिजाबेथ फर्स्ट, एक तो सेकंड जो अभी 2022 में इंतकाल हुई है, वो तो सेकंड थी, और ये एक फर्स्ट थी मलिका एलिजाबेथ, वो भी बहुत काबिल थी। और फिर हस्पानिया का जो था चार्ल्स पंजुम, तो ये सब की जो मजबूत हुकूमत थी बरतानिया में, फ्रांस में, हस्पानिया में तो आप जानते हैं कि जो है 1492 में मुसलमानों को निकाल दिया था। ये लोग इतनी तरक्की कर गए थे, मुसलमानों के 800 साल की हुकूमत को उखाड़ कर फेंक दिए थे। फिर इधर अगर आप देखेंगे तो जो मुसलमानों का दौर है हिंदुस्तान में, तो इसका दौर समझ जाइए कि इब्राहिम लोधी का जो है दौर था। इब्राहिम लोधी जो है कब से है, 1517 में बना है, अब 1526 तक रहेगा। तो इसी के दौर में जो है ये 1520 में बने हैं, इब्राहिम लोधी के दौर में। लेकिन इन्हीं के दौर में फिर बाबर आएगा 1526 में, फिर जो है हुमायूं आएगा, वो जो 39 में चला जाएगा। फिर जो शेर शाह सूरी आएगा 39 में, फिर सूरी ख़ानदान की हुकूमत रहेगी 55 तक, 1555 तक। फिर हुमायूं वापस आएगा 1555 से 56 तक, एक साल रहेगा। फिर उसके बाद जो है अकबर द ग्रेट आ जाएगा, और अकबर के ज़माने में ये समझ जाइए कि 1566 में इनका इंतकाल होगा। लेकिन अभी अकबर का उरूज शुरू नहीं हुआ वैसा, अकबर भी तकरीबन 49-50 साल रहेगा, 1556 से लेकर के 1606 तक, 50 साल तक। लेकिन इनके दौर में जो है ये समझिए कि सुलेमान कानूनी की जो है तूती बोलते। शेर शाह सूरी ये भी बहुत बड़ा था, लेकिन उसकी हुकूमत जो है 4 ही साल रही, और वो थोड़ा महदूद ही इलाके में था, और सुलेमान कानूनी का बहुत बड़ा था। अकबर की भी सल्तनत बड़ी थी, लेकिन इनके ज़माने में अकबर की सल्तनत अभी छोटी थी। धीरे धीरे इनके बाद जो उनकी तरक्की हुई है। बाकिया यूरोप में जो है बड़ी बड़ी सल्तनतें थी, जैसा मैं आप लोगों को बताया। तो ये पूरा मैं आप लोगों को बैकग्राउंड बता दिया। इधर ईरान में भी एक मजबूत सल्तनत जो है कायम हो चुकी थी, सफ़वियों की सल्तनत। ये समझ जाइए, सफ़वियों की सल्तनत जो है वो 1500 में जो है कायम हो गई थी। तो शाह इस्माइल था, और उसके बाद जो था तहमास, इसी ने जो है हुमायूं को जो है पनाह दिया था, जो इंडिया से जो है आया था। तो ये अहले तशय्युह में से था। तो यहीं से जो है फिर हुमायूं जो है शिया बन के चला गया, समझ जाइए। और जिसकी वजह से इंडिया में अहले तशय्युह वाले रस्म व रिवाज जो आपको ज़्यादा नज़र आते हैं, वो इसी वजह से। तो तहमास भी बड़ा बादशाह था, समझ जाइए। तो इनका दौर था ये। अब इनके ज़माने में क्या क्या फतूहात हुए हैं वो ये है। अब तारीख़ ना जो है इस बात में जो है इख्तलाफ है कि ये सिपह सालार बड़े थे या स्टेट्समैन ज़्यादा बड़े थे। कानून जो है इन्होंने मैनेज बहुत ज़बरदस्त किया। जहाँगीरी से है दुश्वार तर कारे जहाँगीरी से है दुश्वार तर कारे जहाँ बीनी। तो इसमें जो है ये कारे जहाँ बीनी भी, कारे जहाँगीरी भी, ये दोनों चीज़ थे। तो आप देखेंगे कि ये 1526 में जो है ये बने हैं, और 1527 में, ये 1520 में बने हैं। एक साल के बाद ही सर्बिया का जो कैपिटल है बुल्गराद, उसको फतेह कर लिया। तो अब यह है कि हिस्ट्री में आप बार बार पढ़ेंगे कि अरे तो आप पहले बताते कि फतेह हो गया था, फिर आप भी बता रहे हैं कि फिर इन्होंने फतेह किया।
तो ये आप समझ लीजिए कि हिस्ट्री हम लोग मुख्तसर लेके चल रहे हैं। ये एक बादशाह ने फतह किया, थोड़ी सी कमज़ोरी आए तो फिर उनको खींच वापस ले लिया, फिर जो है दूसरा आया, फिर ताकत लगाया, फिर लिया। तो इस तरह की बातें होती रहती हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ये सर्बिया है, ये देखिए यहाँ पर जो है ये इस्तांबुल है, और यहाँ से ये जो है ये जाते जाते ये देख, तो अब यहाँ से एक ही साल के अंदर में यहाँ से आगे बढ़े, और ये सर्बिया होते हुए ये देखिए ये बेलग्रेड, इसको फतह कर लिए। तो ये 1521 में जो है एक साल के बाद जो है ये किया। फिर इसके बाद जो है यहाँ पर जो है एक रहूडस नाम का जो है एक जजीरा था बहरे रूम में, रहूडस, तो उसको फतह कर लिया। ये समझिए कि 1522 में। तो बहुत तेज़ी से जो है, अब ये दोनों वो इलाका था जो मोहम्मद अल-फातह भी नहीं फतह कर पाया था। तो ये जो है इनका ये शान था। उसके बाद जो है ये आगे बढ़े और फौज वगैरह तैयार किए, और फिर सर्बिया के बेलग्रेड से भी आगे बढ़ गए। ये देखिए अब यहाँ से आगे बढ़ी है फौज, और बुल्गारिया होते हुए, सर्बिया होते हुए, और यहाँ बेलग्रेड फतह करके फिर आगे बढ़ गया। ये बुडापेस्ट पे जो है एक बड़ी जंग हुई है, ये समझ जाइए कि 1526 में। तो 1526 में जो है यहाँ पे जो है इसको बोलते हैं जंगे मुहाज, महेज या मुहाज। यहाँ पर बहुत बड़ी जंग हुई है, मतलब सुलेमान आजम जो है वो मरते मरते बचा है, तो लेकिन किसी तरह ये जो जीत गए। तो ये समझिए कि बुडापेस्ट की जैसी जीत हुई है कि हंगरी की जीत हो गई। इसके बाद फिर और आगे बढ़े, और फिर जो है ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना का मुहासरा कर लिया 1529 में, 3 साल का। 1526 में आप देख लीजिए कि यहाँ पर जब बाबर की जंग हो रही थी इब्राहिम लोदी से पानीपत में, अब मुगलिया सल्तनत के जो है बुनियाद पड़ गए 1526 में। और इधर जो है यूरोप का कैपिटल जो है हंगरी का इसने कैपिटल। फिर 3 साल के बाद जो ऑस्ट्रिया की राजधानी जो है वियना का मुहासरा कर लिया। लेकिन यहाँ पर यह हुआ कि भारी तोपें नहीं थी, और ये लोग डर से आकर के लड़े नहीं मैदान में, जाकर के किला बंद हो गए। ये बहुत तारीखी है 1529। ये देखिए वो वियना। तो अब यह है कि बारिश वगैरह होने लगी, ये सारी भारी तोपें थी नहीं, थोड़ा बहुत तोड़ते थे हल्की तोपें से, फिर वो जोड़ जाड़ लेते थे। बिल आखिर जो है इन लोगों को जो है पसपा होना पड़ा। तो ये वियना का कई मरतबा मुहासरा होगा, और हर मरतबा फेल हो जाएंगे। लेकिन यह है कि जैसे कुस्तुनतुनिया को फतह करते करते एक मरतबा फतह कर ही लिए थे 1453 में, लेकिन वियना जो है बार बार ट्राई किए, आगे भी देखेंगे बार बार ट्राई करेंगे दूसरे बादशाह वगैरह भी, लेकिन वियना फतह नहीं हो रहा। उधर से आप देखेंगे क्या स्पेन से जो है फ्रांस फतह नहीं होगा, और इधर से जो है ऑस्ट्रिया फतह नहीं होगा। यहाँ पर आकर के ब्रेक लग जाए। तो यहाँ पर हार मान गए, क्योंकि मामला जो है क्या होता था असल में, प्रॉब्लम फतह क्यों नहीं होता था वो रीज़न मैं आप लोगों को बताता। मामला ये था कि इधर जो है शियों की हुकूमत आ गई थी, ये ईरान में। अब इन लोगों ने जो है क्या कर लिया था, ये सफ़वी हुकूमत से साजवाज कर लिया था। ये जैसे इधर जोर लगाते थे, ये लोग इधर जो छेड़छाड़ शुरू कर देते थे, तो फिर बेचारे को छोड़ छाड़ करके फिर इधर आना पड़ता था। तो वो लोग कहते भी थे, ये यूरोप के सफ़ीर वगैरह कहते थे कि भाई हमारी तबाही और उस्मानियों की तबाही में के बीच में कौन है, ईरान वाले हैं, ये वाले सफ़वी हुकूमत है। तो जिसकी वजह से ये हो जाता था। लेकिन फिर भी इनको गुस्सा बहुत आया कि आप ये फ़ौज साथ नहीं दे रही थी, और फ़ौज जो है कह रहे थे कि वापस चलिए वापस चलिए, सर्दी बहुत है, बारिश हो रही है, ये सारी चीज़। लेकिन उसके बाद फिर जो है 1532 से जो है लड़ाई शुरू कर दी, ऑस्ट्रिया और जर्मनी में खदेड़ना शुरू कर दिए। वियना तो किलाबंद था तो नहीं हो रहा था, लेकिन इधर 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 यहाँ तक इतना परेशान किए। और इसकी क़ियादत कौन कर रहा था, हस्पानिया का जो चार्ल्स पंजुम था वो कर रहा था।
लेकिन बिल आखिर जो है 1533 में सुलह पर उसको मजबूर कर दिए, कहा भाई हम खराज देंगे, हमारी जान छोड़िए। 1 साल में इतना परेशान किए हो, और जर्मनी ऑस्ट्रिया में जहाँ पे वहाँ पे यहाँ पे वहाँ पे कि वो कहा कि हाथ जोड़ते हम खराज देंगे, चलिए। तो इस तरह ये जो है 1533 में इन लोगों से जो है सुलह हो गई। तो इसके बाद जैसे इधर से ये फ्री हुए हैं, उसके बाद वो जो है अब कह के तुम्हारी बारी है। तो 1534 में जो है समझ जाइए कि मशरिक की तरफ आए हैं और बगदाद को जो है वो छीन लिया सफ़ियों से, और इराक़ को जो है अपना एक मुस्तकिल सूबा ही बना लिए। अब फिर उसके बाद आगे बढ़े और आज़रबाईजान, आर्मीनिया सबको ले लिए। ये पूरा सफ़ी हुकूमत में आता था पहले। ये इधर जो है ये पहाड़ी है ना, तो इधर का ये इलाका, इधर का ये इलाका था। ये पूरा जो है इन लोगों को जो है दिमाग ठीक करती, यहाँ तक कि अस्फहान तक पहुँच गए थे, लेकिन फिर जो है उनकी फ़ौज वापस आ गई। लेकिन ये आज़रबाईजान, आर्मीनिया, इराक़ वगैरह सब फतह कर लिया। फिर तो इधर का फतूहात में आप लोगों को बता दिया, इधर के भी फतूहात में आप लोगों को बता दिया। फिर ये जो कोस्टल एरिया है, इधर इनका एक ये था अमीरुल बहर, समंदर का अमीर खैरुद्दीन बारबरोसा। ये तो बहुत ही काबिल जो है समझे कि नेवी चीफ था एकदम। पूरे को ये समझिए कि 1533-34 में जब पूरा फतह कर लिया, ये समझिए, यानी टूनिस फतह कर लिए, ट्रिपोली तराबलस फतह कर लिया, अल्जीरिया फतह कर लिए। तो तुनिसिया को तो फिर वापस ले लिया था इनके ज़माने में, इधर के कोई बादशाह ने, बाकी ये दोनों इनके हैंड में। तो यूरोप भी, एशिया भी, अफ्रीका में, हर जगह इनकी हुकूमत थी। फिर समंदर में बहरी कुव्वत में बेपनाह इजाफा। ये बहरे एजियन वगैरह में धाक जो है किसी और की चलती थी पूरा ये, यानी उस ज़माने में बहरी ताकतों में यहाँ पर जो वेनिस, जेनेवा, इन लोगों की बहुत इजारादारी चलती थी। सबको हरा दिया, सब जजीरा वगैरह छीन लिया। यहाँ तक कि इटली, फ्रांस, हिस्पानिया, एकदम कोस्टल एरिया तक आकर के जो है रौंद के चले जाते थे। 70,000 मुसलमानों को यहाँ से बचा करके अफ्रीका मुंतकिल किए थे, क्योंकि आप जानते हैं कि गतनाता जो है 1492 में फाल हो गया था। मुसलमान तो आखिरी मुसलमान तो 1610 तक निकला है, 120 साल और रहा है, लेकिन ये लोग बहुत परेशान करते थे कि किसी तरह निकल जाए। ये खैरुद्दीन बारबरोसा 70,000 मुसलमानों को सेफ्टी के साथ बस निकाले थे। तो इस तरह के जो है पूरे जो है समंदर में, खुश्की में, एशिया में, यूरोप में, अफ्रीका में एकदम धाक तो चलती थी उनकी। और ये मैं बताया कि वो दौर नहीं था कि ये बस अकेले ही थे। ये समझिए कि यूरोप का उरूज हो चुका था। आप जानते हैं खिलाफत उस्मानिया के सुपर पावर थे, और उनकी सुपर पावर ही जब कम हुई है तो सुपर पावर फिर कौन बना है मालूम है? आमतौर से लोग समझते हैं कि बरतानिया बना, बरतानिया नहीं बना है। कुछ दिनों के लिए जो है वो बना है स्पेन और पुर्तगाल। इसी वजह से आप देखेंगे कि 1492 में जो है फाल ऑफ गरनाता भी हुआ है। तो 1492 में स्पेन का जो है क्रिस्टोफर कोलंबस जो है वो अमेरिका गया खोजने के लिए। अब पुर्तगाल का जो है ये वास्को डी गामा जो है वो अफ्रीका होते हुए इंडिया आ गया है। तो ये दोनों सुपर पावर थे कुछ दिनों के लिए, ये बात समझ लिया। अब ये दोनों यूरोप में सबसे पहले क्यों सुपर पावर हो गए? क्योंकि यहाँ पर मुसलमानों की हुकूमत थी स्पेन वगैरह में, और यहीं से इन लोगों ने जो किताब वगैरह के जो है ट्रांसलेट वगैरह करके छा गए। फिर ये लोग जब कमज़ोर पड़े हैं तब जो है फ्रांस और जो है इन लोगों का दौर आया है। तो सुलेमान के दौर में खैरुद्दीन बारबरोसा तो इतना ज़्यादा जो है काबिल थे कि इधर से जो है पुर्तगाली लोग जो है इधर से एक रास्ता मालूम कर लिए थे, तो इधर आकर के अफ्रीका में तंग करते थे, तो इधर भी आकर के वो लोग जो है मदद करते थे उनकी। फिर गुजरात तक में जो है मदद करने के लिए आए थे। पुर्तगाली लोग गुजरात में आ गए थे और इधर मुसलमानों की हुकूमत थी, मुग़लों की हुकूमत थी, तो वहाँ तक आते मदद करने के लिए। तो बहीर रूम में भी, बहरे इसमें जो है अबियस में भी, ये असवद में भी, और यहाँ भी बहरे हिंद में भी
लड़ाइयाँ चलती रहती थी। एक वक्त आएगा कि आप देखिएगा कि इनकी बहरी बेड़े वगैरह जो इंडोनेशिया वगैरह में मदद करने के लिए आएंगे। और चूंकि ये है कि इंडिया की तरफ ये लोग जो है तरक्की तो कर लिए थे, लेकिन ये डायरेक्ट आ नहीं सकते थे क्योंकि बीच में जो है खिलाफत उस्मानिया कायम थी, तो इसके वजह से इन लोगों ने इधर से रास्ता निकाला। फिर भी मदद करने के लिए लोग आते थे। तो ये जो है इन लोगों के तामीर और तरक्की का मामला था। और उसके बाद जो है इनका जो नाम है, और सब लोग इज्जत से नाम लेते हैं क्योंकि ये जो है इंसाफ परवर, इतना ज़बरदस्त इंसाफ था इनका, सुलेमान कानूनी का, कि इनका एक दामाद था, उसको एक एरिया में भेजे कि जाओ तुम वहाँ पर जहाँ के मन के रहो। वो जो है रियाया पर जुल्म ज़्यादती करता था, तो फिर जो है लोगों ने शिकायत किया तो उसको पकड़ करके माजूल कर दिए। लेकिन बेटी ने रिक्वेस्ट वगैरह किया कि चलिए गलती हो गई, एक मरतबा माफ़ कर दिए। फिर दोबारा जब वो वैसी गलती किया तो उसको जो है पकड़ माजूल कर कत्ल ही कर दिया। अब बादशाह लोगों को तो थोड़ी गलती भी रहती है, अभी ये लोग तो बिल्कुल फरिश्ते तो नहीं बन जाएंगे, और ना जो है उमर बिन अब्दुल अजीज़ हो जाएंगे, ना बड़े बड़े जो है सलाहुद्दीन अय्यूबी की तरह भी नहीं हो जाएंगे। तो यानी काबिल थे, लेकिन थोड़ी बहुत गलती भी थी। अपने बेटे को भी एक को कत्ल कर दिए शक की बुनियाद पर, अपने एक वज़ीर आज़म को भी कत्ल कर दिए। ये सब भी गड़बड़ी थी। लेकिन ये जो है कारनामे के लिहाज से एक जो है जो मोहम्मद फ़ातेह ने जो कानून दिया था ना, उसमें और भी ज़्यादा जो इजाफा किया। तो आप कानून देना भी जो है वो बहुत बड़ी महारत की बात होती है। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ अम्बेडकर जो है, तब उसकी इज्जत वो किस वजह से, क्योंकि उसने एक बेहतरीन दस्तूर इंडिया को दिया, तो उसकी वजह से वो काबिल इंसान माना जाता है। तो ये जैसे सिपह सालार भी थे और कानूनदां भी थे, लॉ गिवर इनको कहा जाता है। अब फिर वो उसको नाफिज भी करते थे। इन्हीं के दौर में समझिए कि यमन तक जो हुकूमत आ गई थी, मक्का तक तो आ ही गई थी, यमन भी जो है और आदन, यमन और आदन 1538 में जो है वो भी आ गया था। तो अपने पिक पर था, अभी और भी पिक पे जाएगा, लेकिन ये बादशाह का दौर नहीं रहेगा, फिर वज़ीर आज़म का दौर शुरू हो जाएगा। तो इस लिहाज से ये मैं सोचा कि आप लोगों को बता दूं कि सुलेमान आज़म का दौर जो है वो यहाँ तक। और फिर इनके दौर में जो है मस्जिदें, शिफा खाने और ये मकतब, मदरसे, मुसाफिर खाना, ये सब तो पूछना ही नहीं है। यानी क्लाइमेक्स आप कह सकते हैं इनका था। यानी आप समझिए कि इसी बोस्निया के इलाके में एक आदमी था जिसने 300 मसाजिद वगैरह बनाए थे। और इनके दौर का भी एक बहुत बड़ा जो है तामीर के जो माहिर था, सिविल इंजीनियर था, सन्नान नाम का, वो तो हर जगह मसाजिद ही वगैरह बनाता था। और मैं बताया कि जो बहरी लिहाज से, बर्री लिहाज से, किसी भी लिहाज से कोई टक्कर देने वाला नहीं था। और फिर इनका इंतकाल हो जाता है 1566 में। उसके बाद जो है फिर दूसरे लोग आते हैं। तो अब यह है कि थोड़ा थोड़ा जवाल शुरू हो जाएगा, लेकिन मुग़लों की तरफ फ़ौरन जवाल नहीं होगा, इनके यहाँ थोड़ा सा जो है रहेगा। और समझ जाइए कि 1699 के बाद जो है इन लोगों का जवाल शुरू हो जाएगा। इधर भी मुग़लों का भी देखेंगे, औरंगज़ेब के साथ जो है मरने के साथ 1707 में यहाँ जवाल शुरू हो जाएगा, और सेम टाइम में इधर भी जवाल शुरू हो जाएगा। सफ़वियों में भी जवाल शुरू हो जाएगा, हर जगह जवाल जवाल जवाल। तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जज़ाक।